Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following sequence of T and F is correct for given statement. Here T stands for true and F stands for false statement. First is the relative adsorption of each component of mixture is expressed in terms of its retardation factor RF. Second is retardation factor is given as RF is equals to distance moved by the solvent from baseline divided by distance moved by substance from baseline. Option C is in TLC, the spot of colorless compound can be detected by ultraviolet light. And option fourth is spots of amino acid may be detected by iodine. Option A is TTTF, option B is TFFF, option C is all TTTT and option D is TFTF. बच्चों हमें यहाँ फोर स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, दैट इज टी, और कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, दैट इज एफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं क्वेश्चन में की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों जितनी भी हमारे पास हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये सारी की सारी हमारी टीएलसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो हमारा की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसको लिखते हैं शॉर्ट में टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। बच्चों क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है और इसके अंदर हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं थ्रू द बेसिस ऑफ एड्सॉर्प्शन। क्या होता है इसके अंदर समझते हैं। ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है कि हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन शो करते हैं ऑन अ सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट। मतलब हमारे पास कोई एड्सॉर्बेंट है और उसके ऊपर हमारे किसी मिक्सचर के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स का एड्सॉर्प्शन का डिग्री अलग अलग होता है, उनका एड्सॉर्प्शन रेट अलग होता है। करते क्या है इसके अंदर ये समझ लेते हैं। हम बच्चों एक स्लाइड लेते हैं, ये एक थिन लेयर होती है, इसको बोलते हैं बच्चों हमारी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट, और सिंपली क्रोमो प्लेट भी बोलते हैं इसे, क्रोमा प्लेट। और इसको हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो भी हमारा कंपोनेंट है, मिक्सचर है, उसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं और नीचे एक बेसलाइन ड्रॉ करते हैं। बच्चों ये जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी प्लेट होती है, थिन लेयर प्लेट होती है, इसके अंदर क्या होता है, हम इसके ऊपर एक एड्सॉर्बेंट अप्लाई करके रखते हैं। जनरली किसको यूज करते हैं, सिलिका जेल को यूज कर लेते हैं या फिर एलुमिना को यूज करते हैं, सिलिका जेल और एलुमिना। ये हमारा एड्सॉर्बेंट होता है, ये क्या करता है हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट को एड्सॉर्ब करने का काम करेगा। और हम क्या करते हैं, इसको डिप कर देते हैं, इसे सस्पेंड कर देते हैं एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट के अंदर, एक अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट के अंदर इसको यहाँ सस्पेंड कर देते हैं। अब क्या होगा, हमारे पास जो ये एड्सॉर्बेंट है सरफेस के अंदर हमारे पास, इसके अंदर होती है हमारे पास यहाँ कैपिलरीज। और इन कैपिलरीज के थ्रू हमारा जो सॉल्वेंट है ये ऊपर राइज करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे ऊपर हमारे कैपिलरीज के थ्रू हमारे इसके अंदर राइज करना स्टार्ट करेगा, अप राइज होगा। जैसे ही अप राइज होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो ये हमारे मिक्सचर के अंदर से भी पास करेगा और मिक्सचर के कुछ कंपोनेंट्स को ये अपने साथ ऊपर राइज करता हुआ लेता चले जाएगा। अलग अलग कंपोनेंट्स हमारे क्या होंगे, हमारे सॉल्वेंट के साथ ऊपर मूव करेंगे। और किसी कंपोनेंट की इंटरेक्शंस सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा हो सकती है, किसी की एड्सॉर्बेंट के साथ ज़्यादा हो सकती है। जो एड्सॉर्बेंट होगा वो क्या करेगा, उन कंपोनेंट्स को एड्सॉर्ब कर लेगा। जैसे ही वो ऊपर मूव करेंगे, राइज करेंगे, तो वो उनको एड्सॉर्ब करता रहेगा। जो हमारा सिलिका जेल और एल्यूमिना एड्सॉर्बेंट है ये, तो ये हमारे कंपोनेंट्स को क्या करेगा, एड्सॉर्ब करने का काम करेगा। मोबाइल फेस उनको ऊपर लेके जाएगा और एड्सॉर्बेंट उनको एड्सॉर्ब करता चला जाएगा। हर कंपोनेंट की डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन अलग हो सकती है। कोई कंपोनेंट ज़्यादा डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन शो कर सकता है, कोई कम। तो हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग हाइट पर सेपरेट हो जाते हैं। मान लीजिए तीन कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट हमें सबसे ऊपर हाइट पे देखने को मिला है, और इसके अंदर से दूसरा कंपोनेंट मान लीजिए येलो कलर का है और ये हमें यहाँ देखने को मिला है, और तीसरा कंपोनेंट इसके अंदर मान लीजिए पर्पल कलर का है और ये हमें इस हाइट पर देखने को मिला है। तो इस तरह हमारे सारे कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। बच्चों तो हमें इन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अंदर सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट करना इस तरह देखने को मिलता है, और ये हमारे पास कौन होता है, यहाँ पे एक सॉल्वेंट होता है। अब हमसे स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा गया था रिलेटिव एड्सॉर्प्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रिटार्डेशन फैक्टर। तो बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हमें देखना हो कि बच्चों हमारा कौन सा कंपोनेंट कितना एड्सॉर्प्शन शो कर रहा है, क्या उसका एड्सॉर्प्शन का डिग्री है। तो इसको हम मेजर करते हैं रिटार्डेशन फैक्टर के अंदर और इसको लिखते हैं आर एफ। तो हमारी स्टेटमेंट जो फर्स्ट बोली गई थी ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि हम हर रिलेटिव एड्सॉर्प्शन किसी भी कंपोनेंट की आर एफ के टर्म्स में मेजर करते हैं। आरएफ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आरएफ का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय सब्सटेंस, कि हमारा जो कंपोनेंट है सब्सटेंस है वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, डिस्टेंस मूव्ड बाय सब्सटेंस फ्रॉम बेसलाइन। हमने एक बेसलाइन नीचे ड्रॉ करी थी, मूव्ड बाय सब्सटेंस फ्रॉम बेसलाइन। और इसको डिवाइड कर देते हैं हमारे डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन, कि हमारा सॉल्वेंट कितना मूव कर रहा है डिस्टेंस बेसलाइन से।
डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन, बाय सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन। तो ये इसका फॉर्मूला होता है रिटार्डेशन फैक्टर का। हर कंपोनेंट हमारा अलग अलग डिस्टेंस मूव करेगा, लेकिन सॉल्वेंट तो हमारा एक ही डिस्टेंस मूव करेगा, तो ये चीज़ तो फिक्स हो जाती है एक तरीके से। ये ऊपर वाला न्यूमरेटर हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग होता है। तो इस तरह हम रिटार्डेशन फैक्टर को निकालते हैं और ये हमें रिलेटिव रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बताता है। तो हमें फॉर्मूला सेकंड में दिया गया है, न्यूमरेटर में डिस्टेंस मूव बाय सॉल्वेंट दिया है, डिनोमिनेटर में सब्सटेंस दिया है, तो ये अपोजिट हो गया हमारे फॉर्मूले के, ये तो गलत हो जाएगा। थर्ड में बोला गया है कि इन टीएलसी स्पॉट्स ऑफ कलरलेस कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय यूवी। ये बात सही है बच्चों। कुछ कंपोनेंट्स हमारे नॉर्मल आइज से विजिबल नहीं होते, कुछ कंपोनेंट्स हमारे कलरलेस होते हैं। जो हमारे कलरलेस कंपोनेंट होते हैं बच्चों, उनको हम क्या करते हैं, यूवी लाइट की हेल्प से देखते हैं, वो यूवी लाइट में विजिबल हो जाते हैं। तो हमारे कुछ कंपोनेंट्स को हम यूवी लाइट की हेल्प से देखते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। फोर्थ में बोला है स्पॉट्स ऑफ अमीनो एसिड में भी डिटेक्टेड बाय आयोडीन। अगेन बच्चों, हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स विजिबल नहीं होते, कुछ कंपोनेंट्स जो हमारे विजिबल नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, उनके ऊपर आयोडीन डालते हैं, वो आयोडीन के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाते हैं, और वो हमें एक ब्राउन कलर देखने को मिलता है वहाँ पे, ब्राउन कलर। लेकिन हमारे पास जो अमीनो एसिड होता है बच्चों, उसके ऊपर क्या करते हैं, वो आयोडीन के ऊपर एड्सॉर्ब नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर निन हाइड्रीन सॉल्यूशन स्प्रे करते हैं। कौन सा? निन हाइड्रीन, निन हाइड्रीन सॉल्यूशन। और ये इसके साथ स्पेसिफिक कलर देता है, तो अमीनो ग्रुप्स के लिए हम निन हाइड्रीन सॉल्यूशन को यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में बोला है इसके लिए भी आयोडीन को करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो हमारी दो स्टेटमेंट सही है, दो गलत है, फर्स्ट और थर्ड सही है, और हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ रॉन्ग है। तो हमारा फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स, ये हमें ऑप्शन डी में मिला है। फिर वो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।